पहले बात करेंगे खौफ की तीसरी लहर यानी कोरोना की। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है और देश भर में एक दिन में 24 घंटे में 40,000 संक्रमित मिले हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 3 महीने बाद ऐसा हुआ है जब संक्रमितों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में आई है। इससे पहले 38,000 मरीज मिले थे 29 नवंबर को। बात करें मध्य प्रदेश की तो इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। 2 महीने बाद एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई है और 2 महीने बाद ऐसा पहली दफा हुआ है जब एक दिन में 1140 नए मरीज मिले हों, 7 लोगों की मौत हो गई हो। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 दिन में 7,500 के पार हो चुकी है और संक्रमण की दर 5.5 पहुंची है। और इन आंकड़ों को देखकर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना फिर से रिटर्न हो गया है। हालांकि कोरोना गया नहीं है, लेकिन रफ्तार जरूर धीमी पड़ गई थी। बीच में नए साल का आगाज हुआ था, जनवरी फरवरी के महीने में हमने देखा काफी अच्छा जो एक उछाल आ रहा था कोरोना के आंकड़ों में, उसमें कमी आई थी। चलिए तो फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों की ओर। राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी संवाददाता सुमित शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं और इंदौर से हमारे साथ अखिलेश जैन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का ही रुक करेंगे। सुमित, ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐसा पहली दफा हुआ है कि एक दिन में 1,1400 के आसपास आंकड़ा आया है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी दिख रही है। आंकड़े क्या कह रहे हैं और क्या कह रहा है कोरोना का हेल्थ एनालिसिस? बात कही दीपक आपने, मध्य प्रदेश में जो कोरोना की रफ्तार है वो संक्रमण के अब नए रिकॉर्ड बना रही है। पॉजिटिव मरीज तो लगातार मिल ही रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा है वो अब डराता है, क्योंकि आपने भी बताया कि 2 माह बाद फिर से 7 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 20 जनवरी को 7 मरीजों की मौत हुई थी। पॉजिटिव मरीज लगातार मिल रहे हैं दीपक। राजधानी भोपाल की बात करें तो 272 मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में, और टेस्टिंग की बात करें तो लगातार राजधानी भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार का कहना है कि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन लोगों की लापरवाही यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। बाजारों में हम देखते हैं काफ़ी भीड़ है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर मास्क नजर नहीं आता। तो सतर्क रहने की, सावधान रहने की बेहद यहाँ पर जरूरत। बिल्कुल ठीक कहा सुमित। चौंकाने वाला आंकड़ा है कि एक सप्ताह में ही दोगुना हो गए मरीज और इंदौर में तो 15 दिन में हो गए। इंदौर का भी रुख कर लेते हैं, अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। 15 दिन में आंकड़ा जो इंदौर में मरीजों का सामने आता था वो 15 दिन में डबल हो गया है। प्रशासन फैसले तो ले रहा है, लेकिन आम लोग जो हैं, आम जनता, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। क्या है अपडेट इंदौर को लेकर? बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं पर जो इंदौर में है, जो आम जनता है, उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने में आ रही है। तो जो बाजार हैं वहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, भीड़ के रूप में पहुँच रहे हैं, और उसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर इसके जो सीधे से जिम्मेदार हैं तो इंदौर की जनता जिम्मेदार है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो अभी अगर ताज़ा आंकड़े अगर देखा जाए दीपक, तो जो पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 309 ऐसे कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज है जो निकलकर सामने आए हैं अभी तक। हालांकि इंदौर की अगर मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो 944 लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना है उसकी 3rd लेयर है वो आ गई है और लगातार मरीज इंदौर में सामने आ रहे हैं। उसको लेकर कई तरह की गाइडलाइन भी बनाई गई है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी हो रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना दर बदर बढ़ता जा रहा है और जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश। फिलहाल सुमित और अखिलेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद 2 अलग अलग शहरों से अब हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कोरोना मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रिटर्न हुआ है, उसकी एक बार फिर से वापसी हुई है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि एकाएक आंकड़े डबल हो गए हैं।